हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं इस चैनल पर जीएस से रिलेटेड और भी दूसरी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं टेट सीटेट के भी जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है वो भी मैं आप लोगों के सामने उसकी वीडियोज़ लेके आता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में RIL अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों अभी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें RIL को दूसरा स्थान मिला है। अब दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों फ्यूचर ब्रांड ने भी क्या किया, एक हाल में एक लिस्ट जारी की जिसमें मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसको दूसरा स्थान मिला है दोस्तों। और फ्यूचर ब्रांड का ये कहना है कि कंपनी कर्ज मुक्त होने के साथ साथ जो इसकी मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन है वो 14 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो फिलहाल में वर्तमान में जो शेयर का भाव है, जो शेयर का रेट है वो 2200 रुपये के स्तर पर है। दोस्तों इस लिस्ट में बात करें तो रिलायंस आगे बस जो आईफोन बनाती है कंपनी एप्पल वो है, लेकिन जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये दुनिया का टॉप ब्रांड बन जाए। चलिए सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई थी 1966 में। संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में प्रमुख हैं मुकेश अंबानी। दोस्तों ये पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पॉलिएस्टर, कपड़ा एवं प्राकृतिक गैस, टेलीकॉम, इन सारी चीज़ों को ये उत्पादन करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी लेबनान के किस शहर में 6500 लीटर अमोनियम नाइट्रेट का धमाका हुआ जिससे लगभग 150 लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों अभी लेबनान के बेरूत शहर में लगभग 6500 लीटर अमोनियम नाइट्रेट का धमाका हुआ जिससे लगभग 150 लोग की जान चली गई और 1000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लेबनान की कैपिटल है ये बेरूत जहाँ पर ये धमाका हुआ है। राष्ट्रपति है मिशेल सुलेमान, प्रधानमंत्री हैं साद हरीरी और फ्रांस से इसको स्वतंत्रता मिली 26 नवंबर 1941 को। करेंसी है लेबनानी पाउंड। दोस्तों हाल फिलहाल की बात करें जो लेबनान है वो इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है जिसकी वजह से लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस समय तनाव देखने को मिल रहा है। और अभी ये धमाका हुआ जिससे पूरा लेबनान की जो जनता थी उधर का जितना भी एरिया था, बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक का एरिया जो था इस धमाके से पूरा दहल गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की आधारशिला किस राज्य में रखी है। तो दोस्तों अभी ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं केंद्रीय मंत्री जिन्हें अभी शिक्षा मंत्री आप कहेंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में IIM की आधारशिला रखी है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा में कुल सीटें हैं 68। राज्यसभा में कुल सीटें हैं 3। लोकसभा में कुल सीटें हैं 4। और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में जो आर्यों का आगमन हुआ था वो ऋग्वेद की जब रचना हुई थी उससे भी पहले का हुआ था। दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी मार्क फिलिप्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराया गया है। तो दोस्तों मार्क फिलिप को अभी गुयाना के
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि वहाँ के नए राष्ट्रपति भी बने हैं जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, और अब नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप्स। दोस्तों ये 2013 तक सेना में थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये राजनीति में आ गए और अब ये वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो चलिए हम सबसे पहले गुयाना के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, प्रधानमंत्री है मोसेस नागमुत्तु। यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों 26 मई 1966 को, और दोस्तों अभी प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप्स। यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी 26 मई 1966 को। संविधान लागू हुआ 6 अक्टूबर 1980 को, और करेंसी है यहाँ की गुयानी डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किसके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यह डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, इनके द्वारा ही अभी विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है अभी किस देश द्वारा जारी नए राजनीतिक नक्शे में भारतीय क्षेत्र जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर एवं गुजरात का जूनागढ़, उसने उसे अपने देश का हिस्सा दिखाया है। अभी हाल ही में नेपाल ने भी अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें उसने काला पानी और लिपू लेक को अपने देश का हिस्सा बताया था। अब पाकिस्तान ने भी अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें उसने कश्मीर लद्दाख के साथ साथ जो गुजरात का जूनागढ़ है उसको भी अपने देश का भाग बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के इमरान खान, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने किस भारतीय आईटी कंपनी को अपने डिजिटल परिवर्तन के लिए चुना है। तो दोस्तों अभी नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इंफोसिस को अपने डिजिटल परिवर्तन के लिए चुना है। अब इंफोसिस को चुना गया है, तो चलिए इंफोसिस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों इंफोसिस की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1981 को। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रमुख है NR नारायण मूर्ति, और सह संस्थापक हैं नंदन नीलेकानी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो दोस्तों पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं स्मृति ईरानी एवं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन लोगों ने अभी स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों ये जो पुस्तक है स्वच्छ भारत मिशन में क्या क्या उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस औद्योगिक संस्थान की शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अभी IIT खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उनको गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों अभी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। चलिए हरियाणा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसके अलावा चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल और खुद में ही एक यूनियन टेरिटरी भी है। दोस्तों मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, विधानसभा में सीटें हैं कुल 90, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 5, लोकसभा में कुल सीटें हैं 10। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दोस्तों ये देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है, और भारत जो सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति हैं वो इसी राज्य के हैं, और 1966 में ये भारत के 17वें राज्य के रूप में इसको पहचान मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अर्थात रक्षा विनिर्माण के लिए 2025 तक कितने लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों कल ही मैंने इसके बारे में बताया था दोस्तों कि जो रक्षा उत्पाद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बनाया जाएगा जिससे विदेश में निर्भरता कम हो सके,
और लगभग बताया गया था कि जो पहले एफडीआई था रक्षा विनिर्माण में लगभग 49%, उसको बढ़ा करके अब 74% कर दिया गया है। तो दोस्तों उसी के तहत अभी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 2025 तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का एक रूपरेखा तैयार की गई है। अब बात करें अपने डिफेंस मिनिस्टर की, तो है राजनाथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य के दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है हमारे कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, और इन्होंने अभी असम के 24 घंटे चलने वाले जो दूरदर्शन चैनल है उसका इन्होंने शुभारंभ किया। अब इन्होंने असम के दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों असम की कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है दोस्तों जहां AFSPA अर्थात आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था। दोस्तों असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी है और यह संख्या किसी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों असम दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें उन्हें स्थान मिला है। फिलहाल की बात करें दोस्तों तो बाढ़ की वजह से जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। दोस्तों जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो जब असम से गुजरती है तो उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन अभी किस राज्य के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं? तो दोस्तों अभी हरियाणा राज्य की जो 50% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब ये सीटें हरियाणा में आरक्षित की गई हैं, तो दोस्तों अभी मैंने आपको हरियाणा के बारे में पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है? तो दोस्तों अभी फेसबुक ने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर की शुरुआत की है। तो चलिए हम सबसे पहले फेसबुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों फेसबुक इसका पूरा पहले नाम था द फेसबुक जब इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक है मार्क जुगरबर्ग और इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 2004 में अमेरिका में और अगस्त 2005 में इसका नाम फेसबुक हो गया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भी किस बैंक ने एक स्वचालित आवाज सहायक AXAA को लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी एक्सिस बैंक ने एक्सा एक स्वचालित आवाज सहायक है इसे लॉन्च किया है। अब इसे लॉन्च किया एक्सिस बैंक ने, तो चलिए एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है श्री राकेश मखीजा और MD और CEO है अमिताभ चौधरी और ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। दोस्तों ये भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। पहले नंबर पे है HDFC, दूसरे नंबर पे ICICI और तीसरे पे आ गया है एक्सिस बैंक। चलिए हम कुछ और करंट अफेयर्स को जाते जाते देख लेते हैं दोस्तों। तो अभी सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने रक्षक नाम की एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट को डिजाइन किया है जो डॉक्टर और रोगी के बीच में दूर से संवाद कर सकता है। मतलब कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर डॉक्टर क्या है वो भी मरीज के आसपास उसकी देखभाल करने की वजह से वो उससे भी बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं। तो अभी एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया है जो कि डॉक्टर और रोगी के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसमें सहायता करेगा। आगे है अभी अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहेनकेन तथा डग हर्ले अपनी 21 घंटे की यात्रा के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लौट आए हैं। विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक की लेखिका है निरुपमा यादव, जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। दोस्तों
आगे है महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन इस बार मलेशिया में किया जाएगा। दोस्तों, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने केंद्र द्वारा शुरू की गई शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा फार्मूला है उसका उसने विरोध किया है। आगे बात करें तो हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार कोविड-19 के कारण लगभग 24 मिलियन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। इसका मतलब 2,40,00,000 बच्चों ने बस कोविड-19 की वजह से स्कूल छोड़ दिए हैं। आगे अभी स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन अभी मिजोरम में किया गया है। दोस्तों, अभी उत्तर रेलवे ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जिसमें प्याज को कंटेनर ट्रेनों में भरकर बांग्लादेश पहुंचाया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि इन ट्रेनों से प्याज या कोई भी जो सब्जियां वो भर करके बांग्लादेश भेजी गई हो। आगे दोस्तों, हाल ही में भी राजेश कुमार को मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय रंगमंच के शिखर पुरुष के रूप में जाने जाने वाले इब्राहिम अलका जी का अभी हाल ही में देहांत हो गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।